गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि की रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता, सृष्टि के सभी माता पिताओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज से श्रीमद् भागवत पुराण तो है ही है, लेकिन उसके अंदर 10वें सिकंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। सच पूछो तो ये जो 10 सिकंद, ये 12 सिकंदों का श्रीमद् भागवत पुराण कहा गया, कहना तो 10वां ही था। कहना तो श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन ही करना था, लेकिन आगे 9 आया। 9 महीने में ही बच्चा पैदा होता है, और इसलिए यहाँ पे 10वें में श्री कृष्ण भगवान अवतरित होंगे और हमारे जीवन में भी अवतरित हो जाएं, तो हमारे जीवन में भी आनंद आ जाए। तो यहाँ से 10वें सिकंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां सिकंद, अध्याय 1। भगवान द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस का अत्याचार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार से उल्लेख किया, अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी का चरित्र और उनकी लीलाओं के बारे में सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उन्हें विस्तार से हमें सुनाइए। देखो, आज का इंसान, कई हम लोग बैठे होते हैं ना, बोले थोड़ो खड़ी सत्संग कयो, यानी अगर मैं हिंदी करूँ तो बोले थोड़ा बहुत कुछ सुना दो। थोड़ा सुना दो, ज्यादा तो साथ में आ जाता है, थोड़ा बहुत सुना दो। जैसे आपको कोई बहुत बोलता है कि भाई थोड़े बहुत पैसे दे दो, हम उसमें उल्टा है, वो ज्यादा मांग रहा है लेकिन थोड़ा साथ में लेना पड़ता है। और कोई आपको कहता है भाई थोड़ा बहुत हमारे घर में आओ, लेकिन यहाँ पे मस्त है। गुरुओं के सामने क्या सवाल क्या किया गया, इसको बराबर समझना। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, बाबा सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना क्या कह रहे हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की, उन्हें विस्तार से हमें सुनाइए। ये विस्तार, आज विस्तार चला गया। आज सब आदमी को शॉर्ट चाहिए, बस जल्दी। यानी मेरी भाषा में चाहिए तो भगवान बस 1 सेकंड में तैयार होके आ जाए,
आप बोलो जय श्री कृष्ण यानी भगवान आ जाए, इतना खाने की खिचड़ी थोड़ी है भाई साहब। अजमानो के सब जल्दी खपे। और एक बात याद रखना, असां सिंधी में तो चवंदा आहिनि तकड़ कम शैतान जो, जल्दी काम शैतान का ही होता है। कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं, फिर कई लोग बोलते हैं फटाफट भगवान की जय। अरे भाई तू चो मां न चो, फटाफट भगवान का कहीं पे हमने कुछ उनकी लीलाएं कहीं सुनी नहीं है। भगवान राम की सीना लीलाएं सुनी, भगवान कृष्ण की लीला भी हम आपको सुनाने के लिए तत्पर हैं। भगवान शंकर की लीलाएं भी है शिव पुराण में। त्योराम साईं की भी लीला मिल जाएगी, लीलाएं आप पढ़ो उनकी तो वहां पे भी आपको उनकी भी लीला मिल जाएगी। गुरुओं की परमात्मा की वाणी मिल जाएगी, लीलाएं मिल जाएगी। बाकी फटाफट भगवान आज तक मैंने नहीं सुना है, नाम सुना है, बाकी उसका कहीं चरित्र हमने कहीं सुचरित्र कहीं देखा नहीं है। सच पूछो ना, फटाफट में कोई भगवान होता ही नहीं है, फटाफट शैतान का काम है। जब से फटाफट भगवान चाहिए ना, तब तक फटाफट दुख आ जाता है। फटाफट में कोई भगवान नहीं मिलता है भाई। देखो मैंने आपको कहा 10वां सिकंद कहना था, इसके लिए 9 सेकंड पहले कहे गए, उसके बाद 10वां सेकंड आया। बच्चा पैदा होता है ना, भगवान को जल्दी करना आता होगा कि नहीं? 9 महीने के बाद क्यों आता है बच्चा पैदा, क्यों होता है? कभी बैठ के सोचो ना, इतना आराम से बच्चा पैदा होता है। अंधेरे में काम होता है वहां पे, कब हाथ बन जाते हैं, कब पैर बन जाते हैं, कब आंखें डाली जाती है, कब आत्मा अंदर उसमें प्रवेश करती है। कितनी तपस्या करनी पड़ती है। जब तक ये खुद को तपाते नहीं है ना, तब तक कुछ पाते नहीं है। जिसने तपाया उसने पाया, जिसने भी खुद को तपाया उसने पा लिया। तो कहने का मतलब समझना, जीवन में जल्दी मत मांगो। जल्दी नाम काल का है ऐसा कहो तो चलेगा, या जल्दी नाम शैतान का है तो भी चलेगा। धीरे धीरे रे मना सब होवत। धीरे धीरे जमीन में बीज डालते हैं, कितना आराम से पैदा होता है। ऐसा थोड़ी आज आपने डाला कल निकल गया, ऐसा नहीं होता है भाई। उसमें समय लगता है, और हर चीज जो समय से होती है ना। मेरी 5-7 वीडियो है, ऐसे तो 500 के ऊपर है यूट्यूब के अंदर। उसके अंदर मैंने 5-6 वीडियो दिए हैं। गुस्सा दूर होगा ही, गुस्सा दूर करना हो उसके लिए 5-6 वीडियो है। उसके अंदर सबसे पहली जो नियम दिया गया ना ग्रंथों से लेके, कभी अपने काम में जल्दी मत करो, आराम से करो। अच्छा, आराम का मतलब आलस नहीं है, दोनों में अंतर है। एक जल्दी करता है, एक आलस करता है, ये दोनों भाई हैं, दोनों चट्टे बट्टे ही हैं। एक आलस करेगा, हा कहूं था, हा कहूं था, हा कहूं था, और एक को स्टंट चाहिए, दोनों गलत है। अब वहां से मैं रामनगर से यहाँ आता हूं, मैं कहूं बहुत स्पीड में गाड़ी चला के 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाऊं, तो 10 मिनट में पहुंचूंगा, यहाँ नहीं, सीधा भगवान के दरबार। यहाँ कहीं हॉस्पिटल में बैठा हुआ होगा। लेकिन एक लिमिट है, अपनी लिमिट में गाड़ी चला के आओ, मंजिल पे पहुंच जाओगे। कई बार बच्चे हमको समझो घर छोड़ने आते हैं अपनी कार में या बाइक पे, फिर उसकी स्पीड देके मैं पूछता हूँ भाई पहुंचाएगा कि पहुंचा देगा? कहाँ पहुंचाएगा भाई, तू पहुंचाएगा कि पहुंचा देगा? और पहुंचाना ही तो फिर सीधा जहांगीरपुरा ही ले जाए, क्योंकि वही हमारा आखिरी स्टॉप है, फिर सीधा वहीं चलो। यानी कहने का मतलब समझना, अब कोई घर पे भी काम करते हो ना, किसी बच्चे को गुस्सा आता है या आपको गुस्सा आता है, आप थोड़ा चेक करो, आप काम जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे हो, आराम से तो कर रहे हो। अच्छा, मैं फिर दोहरा दूं, आलस करोगे तो भी गुस्सा आएगा, आलस करोगे तो सामने वाले को गुस्सा आएगा। अच्छा, जल्दी करोगे तो आपको गुस्सा आएगा। आप आराम से, जब समझो भाई 4 व्हीलर है, आप साइकिल की स्पीड में चला रहे हो, 10 की स्पीड में गाड़ी लेके चला रहे हो, दूसरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यानी आलस से गाड़ी चला रहे हो, पीछे वाले को गुस्सा आ रहा है। अच्छा, जल्दी चला रहा है, आपका मन हुटपुट है, आपके मन में अशांति है,
यानी एक समय की एक सीमा है और उस सीमा के हिसाब से आप काम करो। कोई भी काम करो ना, इतना जल्दी जल्दी मत करो। कई माताओं को मैंने देखा है कि सुबह उठेगी, इतना जल्दी जल्दी सब काम करेगी। अब उसको उठना चाहिए 6 बजे, अब उठती है 7 बजे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 6 बजे उठना है माताओं को, गलत अर्थ मत लेना। मैंने एग्जाम्पल दिया। समझो उसका ऐसे कुछ काम है कि 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, लेकिन माता उठेगी आधा घंटा लेट। अच्छा, फिर उसके अंदर ससुर महाराज ने अगर चाय मांग ली, फिर ये जो काली माता के जो जवाब होते हैं, भगवान बचाए। हंसक मैंने देखे, काली कलकत्ते वाली, फिर तो जो उसके वचन होंगे ससुर महाराज को जो बोलेगी। अच्छा, ये 15 मिनट पहले उठी होती तो सास ने या ससुर ने चाय मांगी होती तो आराम से उसको मिलती कि नहीं? उसको देना है, ऐसे नहीं कि गलत है। माता सही है, लेकिन वो जल्दी कर रही है, इसके लिए जो काम हो रहे हैं वो उलट पुलट हो रहे हैं। अब कभी करके देखना, एकदम आराम से खाना बनाना। फिर मैं बार बार दोहरा दूं, आराम से यानी आलस से नहीं, आलस नहीं कह रहा हूं, और बहुत जल्दी भी नहीं। एक बीच की लिमिट पकड़ो। उस दिन आप खाना बनाओ और दूसरे दिन आलस से खाना बनाओ और तीसरे दिन एकदम उतावल में खाना बनाओ। सच्ची बताना, आपको खाना कौन सा वाला सही लगेगा? जिस दिन आराम से आपने किया होगा ना, भगवान का नाम स्मरण करके किया होगा ना, वो खाना ही अलग होगा। अब आप बोलोगे जल्दी जल्दी में भगवान नहीं आता है क्या? जल्दी जल्दी में फटाफट भगवान आता है। वो कहाँ से है मुझे पता नहीं है भाई। असल सिंधी खास करे जो ना तो खाए फटाफट भगवान। और मुझे भाई कथा खड़ी है मैं भाई, कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ उसकी लीला है भाई, थोड़ा हमको भी बताओ। कोई फटाफट भगवान मानो चौंद है फटाफट। तो यहाँ पे जो मैंने एक बात आपको कही ना, ये समझने वाली है। पहले जो सत्संग सुने जाते थे ना, वो ऐसे सुने जाते थे। अच्छा, सुनने वाले भी 88,000 ऋषि, सुनाने वाला एक बाबा जी, सुनने वाले 88,000। कैसे सुनते होंगे? बिना माइक के कैसे सुनते होंगे? एक तो उनकी वाणी में इतना सरस्वती का वास था, या इतनी उनकी मेघ कहते थे। उनकी वाणी जो होती थी ना, मेघ समान होती थी। बिजली रामनगर में कड़केगी, यहाँ आवाज आएगी कि नहीं? बिजली आसमान में कड़कती, आवाज आता है कि नहीं? बस ऐसे वो मेघ वक्ता कहा जाता था उनको। इतनी उनकी वाणी का वर्चस्व था। और सुनने वाले की भी क्या भाई कहें। मैंने बीच में आपको कहा ना, 60 बरस के बुढ़े को आज हम बुढ़ा नहीं कह सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज 4.5 वर्ष के बच्चे को बुढ़ा कहते हैं। गीता पढ़ो, कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को, नामर्द मत बन। लेकिन बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़ के शिष्य खड़ा, बाबा सच बच नामर्द तो हूं, अब बताओ ना मैं कैसे बराबर बनूं? आज के इंसान को नामर्द कहो तो पूरा जमाना बदल गया, पूरा जमाना बदल गया। इतना बेकार हमने सत्संगों को कर दिया। सत्संग बेकार नहीं होता है, सुनने वाले का मुंह बंद कर दिया। ऐसा नहीं ऐसा बोलो, ऐसा नहीं ऐसे बोलो। मैंने एक भी ग्रंथ में ऐसे नहीं पढ़ा है कि शिष्य ने गुरु को बताया हो, बाबा ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो। मैंने नहीं पढ़ा। आपने कभी पढ़ा हो तो मुझे बताना। एक भी ग्रंथ ऐसा पढ़ा जिसने शिष्य को बुरा लगा हो और गुरु को कहा, बोले बाबा ये चीज मत बोलो? आज तो कितने गली गली में समझो सिखाने वाले। कहने का मतलब समझना, जब तक हम पूरा सुनने के लिए बैठेंगे नहीं ना, जीवन में आनंद नहीं आएगा। जीवन की वो वाली मस्ती, भगवान कृष्ण वाली मस्ती, भगवान अर्जुन वाली मस्ती, वो नहीं आएगी। और सुनने के लिए पूरा ही पूरा आराम है। जैसे माताएं मुझे बार बार कहती, भाई ऐसा भले लंबा दो ना, और मैं लंबा दूं तो फिर मुझे जहाँ पे जो दूसरे बैठे ना वो मुझे लंबा कर देंगे। मैंने आपको कहा ना, यही माताएं अभी 2-4 कितने टाइम से यहाँ पे नहीं आती है। 3 मिनट के लिए मुझे 3 बार बोलती थी। फिर मैं उसको कटाक्ष करता था, माता जितनी देर तू बोलती है ना, 5 बार तो तूने बोल दिया,
और 7 मिनट में तूने यही बोला कि 3 मिनट लेट किया। तूने 7 मिनट मेरा खा लिया, वो तुझे दिखता नहीं है, और मैंने 3 मिनट सत्संग में ज्यादा कर लिया, वो तुझे दिखता है। अब ये समझने वाली बात है। यही महाराज अग्रसेन बोर में भी एक बार कहीं 3 मिनट ज्यादा हो गया, कम से कम 10 मिनट मुझे साथ वो आदमी डिस्कस करने आया। मैं बोला 10 मिनट का फालतू टाइम तेरे पास है कि मैंने लेट कर दिया, वो सुनाने के लिए तेरे पास है, और 3 मिनट सत्संग सुनने का तेरे पास टाइम नहीं है। कहां जा रहा है आज का इंसान भाई, कहां जा रहा है? और जब तक आपको गुरु कुछ ऐसी चीज नहीं बोलेगा जो आपको पता नहीं है, जो आपकी गलती है, वो आपको गुरु नहीं बताएगा, तब तक आप समझोगे भी कैसे? अच्छा, शिष्य के हिसाब से ही अगर गुरु बोलता जाए तो शिष्य को मालूम है 2 और 2 4, तो गुरु भी यही सिखा के पूरा कर दे, 2 और 2 4। 3 और 1 जब 4 आएगा तब आपको पता चलेगा ना, अरे भाई ये तो हमको पता ही नहीं था। यही दिखाने के, यही सुनाने के लिए तो गुरु बैठा हुआ। मैं फिर दोहरा दूं, जब भी सत्संग में बैठो ना, पूरा सुनने के लिए बैठो। भले रात को 8 बज जाएंगे, कभी बजाएंगे नहीं, चिंता मत करो। हम कभी, मेरी इच्छा होती है, मैं छोटापुर में सत्संग करता था रात को 11:30 से रात को 3:30 बजे तक। वो कोरोना माता ने सब ये समझो सत्संगों को मार डाला। अच्छे अच्छे जो मेरे पास लोग थे सब सो गए। मस्त था वो जमाना। उसमें 10 से 11 एक जगह सत्संग होता था, और वहां से फिर पहुंचने में आधा घंटा चौटापल में लगता था। वहां पहुंचने में, वहां पे सत्संग चलता था 11:30 से 3:30। अच्छा, 3:30 भी कब पूरा होगा, या उसमें से कोई थक जाएगा या मैं थक जाऊंगा तब पूरा होगा। 4 घंटे कंटिन्यूस सत्संग। और यहाँ पे भी क्या कहते हैं, विस्तार से सुनाओ। और जब तक विस्तार से सुनने की इच्छा नहीं होती ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आता। सत्संग यानी विस्तार। अच्छा, परमात्मा ने विस्तार नहीं दिया है। 80 बरस आपको जवानी में, 80 बरस की उम्र दे दी, ये विस्तार नहीं है। कितनी बड़ी उम्र है। भले लगता है कि जीवन जल्दी समाप्त हो गया। मैंने कल परसों भी आपको कहा, 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको पता चल जाएगा 10 मिनट कितना लंबा है। 10 मिनट के अंदर 4 बार आपको आंख खोल के देखना पड़ेगा। अभी तक 10 मिनट नहीं हुआ। होता है कि नहीं, सच्ची बताना। तो ऐसे 10 मिनट के अंदर कितनी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। 20 मिनट बोला है भाई साहब ने। हाँ, सुबह 20 मिनट बैठने वाले हैं। सुबह 20 मिनट बैठने वाले हैं ना। अभी मुझे लगता है कैमरा यहाँ पे लगा दे, फिर पता चले कि कितनी माताओं ने बीच में आंखें खोली। अच्छा, ये आपने कह दिया तो मुझे याद आया, वो गुरुओं के चरणों में उन आत्माओं की प्रार्थना करें जो कुंभ के मेले में परमात्मा की तरफ गई हैं। परमात्मा ज्योति ज्योत अपने से मिला ले, और उनके परिवारजनों को वो दुख सहन करने की शक्ति दें। क्योंकि कहते हैं प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, अरदास में बड़ी शक्ति होती है। और हमारी भी जो अंदर की कुछ भावनाएं ऐसी शुद्ध है, वो भी परमात्मा हमारी भी सबकी पूरी करे। आप सबकी और हमारी भी कुछ ही अरदास हम चाहते हैं। कुछ अंदर की अरदासें होती है जो सबके सामने नहीं कही जा सकती है। परमात्मा वो भी सबकी पूरी करे। और फिर से उन आत्माओं के लिए परमात्मा गुरुओं के चरणों में प्रार्थना, ज्योति ज्योत अपने से मिला ले, और उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे, और उनके गुण जो चले गए हैं, उनके अच्छे गुण उनके परिवार को मिले, और वो लेके जीवन में वो लोग सफल बने। फिर से मैं दोहरा दूं, सत्संग कभी भी बैठ के सुनो ना, विस्तार से सुनने की बात है। और सचमुच ये मैं जिस अर्थ में कह रहा हूं उस अर्थ में लेना। आप मुझे कहो ना 6 घंटे सत्संग सुनाओ, तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। बस वहां ऊपर से आता है और यहाँ से चला जाता है। उसमें आप कुछ लेते हो, कुछ मैं ले लेता हूँ। जिसकी जितनी समझो शक्ति परमात्मा ने दिया वो हम ले लेते हैं। लेकिन आप बोलो आधे घंटे में सत्संग करना है, फिर मुझे तैयारी करनी पड़ती है, क्या बोलूंगा, क्या छोड़ूंगा। अब आपको कोई समुद्र में से बालक बोले भाई 1 लोटा पानी भर लो, तो समझदार इंसान अटक जाएगा कि कहां से भरूं लोटा।
लेकिन उसको बोलो भाई 25 बाल्टी भर के लेके आओ, अब कुछ नहीं सोचना, बस निकालते जाना और डालते जाना। ऐसे ये सब जो तैयारी, तो बस ये गुरुओं के चरणों में बैठ जाते हैं तो तैयारी हो जाती है, लेकिन आधे घंटे 15 मिनट में बहुत सारी बातें छूट जाती है, और जो छूट जाती है वो आप अपने हिसाब से पूरी कर लेना, हमें तो फिर गड़बड़ हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दोहरा दूं कि विस्तार से सुनना जिस दिन हमको आ जाएगा ना, उस दिन आनंद आ जाएगा। उन्हें विस्तार से हमें सुनाइए। जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त होकर महापुरुष जिनका बड़े प्रेम से गुणगान करते हैं, जो समस्त भव रोगों की रामबाण औषध है, उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृतपान हमें कराइए। महाभारत के युद्ध में जिनके चरण कमलों की नौका के सहारे मेरे पूर्वज उस झंझावा से पार हो गए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं बाबा सुखदेव जी महाराज को, और अपने पूर्वज यानी युधिष्ठिर, उनके लिए सब कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। महाभारत के युद्ध में जिनके चरण कमलों की नौका के सहारे यानी श्री कृष्ण भगवान के सहारे मेरे पूर्वज उस झंझावा से पार हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान करके मुझे भी इस संसार सागर से पार उतारिए। कौरव पांडवों के वंश नाश के समय एकमात्र मेरे शरीर की रक्षा करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान मेरे सामने कीजिए, जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता के गर्भ में मुझे जीवन दान दिया। देखो, ये भगवान ने परीक्षित को बचाया, इतना थोड़ी है। भगवान ने आपको और मुझे नहीं बचाया क्या? मां के पेट से हम पैदा हुए। अब सच्ची बात बताना, आपके परिवार में भी होगा, भगवान करे न हुआ हो, लेकिन आपने सुना तो जरूर होगा कि अंदर ही बच्चा मर गया या बच्ची मर गई, जन्म भी नहीं हुआ। तो भगवान की ये कृपा नहीं है कि 60 बरस तक, अच्छा 9 बरस मां के पेट में जिंदा रखा, भगवान ने जिंदा रखा ना। अच्छा उसके बाद 60 बरस और जिंदा रखा। मैं 60 बरस का हूं, इसके लिए मैं 60 कह रहा हूं, तो 60 बरस और भगवान ने जिंदा रखा। ये परमात्मा की कृपा नहीं है क्या? खाली परीक्षित को थोड़ी बचाया है। परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे बचाया, परीक्षित ने मान लिया कि परमात्मा ने मुझे बचाया। हम मानते नहीं हैं। यहां मैं किसी को बुरा लगे तो माफ करना, हम गधे जैसे हैं, मानते नहीं है कि बचाता परमात्मा है। जो मान गया वो परीक्षित बन गया, जो मान गया वो अर्जुन बन गया, जो मान गई वो मीरा बन गई, जो मान गया वो टेवराम साईं बन गया, जो मान गया वो गुरु नानक बन गया, जो नहीं माना वो कंस हो गया। बस इतना ही है, और कोई ज्यादा कुछ नहीं है। ज्ञान कुछ ज्यादा नहीं है। अज्ञान छूट जाए, ज्ञान मिल जाए। ज्ञान मिला हुआ ही है, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण आ गया है। अज्ञान के ऊपर ज्ञान का आवरण नहीं है, याद रख लेना। ज्ञान तो है ही है, उसके ऊपर आवरण आ गया है। जैसे इतना बड़ा सूरज, उसको ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए आपको? आंख की एक पलक बंद कर दो, सूरज चला गया कि नहीं हमारे लिए। और अब आंख की सूर्य के समान औकात क्या है? इतनी सी आंख और इतना बड़ा सूर्य, आंख बंद कर दी, सूर्य गायब हो गया। इसी तरह समझना, इतना बड़ा ज्ञान संसार के अंदर हमने आंखें खोल के रखी हुई है, वो ज्ञान अज्ञान की वजह से बंद हो गया। जिस दिन आंख खुल जाए, यही तो करना है। जो आंख संसार में खुली हुई है ना, वो आंख अंदर खुल जाए, भगवान कृष्ण मिल जाए। अंदर खुल जाए तो भगवान मिल जाए, और बाहर खुल जाए तो फिर दुष्ट जो हम होते हैं वो तो है ही है। उसके लिए तो कुछ ज्यादा कहना ही नहीं है। आंख अगर खुल जाए, और सचभूषण भगवान कृष्ण ने क्या कहा? आंख ही तो खोल दी उसकी। बोले बेटी, जो बाहर देख रहा है ना, वो अंदर देख ले, अंदर देख ले, तू कौन है, मैं कौन, सब पता चल जाएगा। ये सब मामला अंदर का है भाई। अच्छा वैसे हमको अंदर का पता नहीं है, ऐसा नहीं। कमा कमा के इंसान कहाँ रखता है? बैंक में ही रखता है ना, वो भी अंदर ही पड़ा रहता है।
अच्छा, या तिजोरी में रखो वो भी अंदर ही रहता है ना। जो भी कीमती चीजें होती है ना वो अंदर ही होती है, और जो भी कीमती आदमी होता है ना अंदर चला जाता है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। या मैं कई बार बदल देता हूं, इस और तेरी मंजिल, अरे पागल उस और तू जा रहा है। जीवन समझ में आ जाए, मैं फिर दोहरा दूं, थोड़ा अगर समझ आ जाए ना आनंद आ जाए, थोड़ी आंख अपनी तरफ खुल जाए ना, सबको देखने बैठे हैं, एक बार खुद को देखना आ जाए ना आनंद आ जाए। अच्छा, दूसरे को देखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, खुद को देखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, खाली अंदर की आंख खुल जाए। जो बाहर खुली हुई है बंद हो जाए, जो अंदर बंद हुई है उसको खोल दिया जाए, आनंद आ जाए। गुरु अंदर की आंख ही तो खोलता है। गुरु यही तो कहता है कि अंदर देख ले बेटे, अंदर तेरे हीरे मोती, अंदर तेरा लाल पड़ा हुआ है और बाहर तू भिखारी बन के घूम रहा है। अंदर है भाई सब। और मैंने काफी बार आपको कहा है, 4 नियम जो बार बार मैं आपको देता रहता हूं, उस दिन भी 3 बोल के चौथा रह गया। जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो, दान पुण्य करो, और चौथा एकांत में वास करो। आप यकीन करो न करो, 5-6 घंटे में अकेले में होता हूं, कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं का मतलब, एकांत का मतलब हमारा भी अंत हो जाए। पहले अकेले में बैठो, फिर उसका भी अंत हो जाए, मेरी मैं भी अंत हो जाए। कई माताएं कहती है हम अकेले में बैठे रहते, मैं बोला मोबाइल के साथ बैठी होगी, बोले आप बस वही, वो फिर अकेला नहीं हुआ। वहां पे कुछ नहीं, जहां आपका स्पेस आ गया, जहां वो आपके विचार शून्य हो गए ना, आपकी जो आत्मा है ना, उसका मन बुद्धि चित्त के अंदर परछाई आ जाती है और वो आनंद मिल जाता है। मन बुद्धि चित्त के अंदर उसकी परछाई आ जाए आत्मा की। आप बोलोगे वैसे क्यों नहीं आती है? वैसे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पर्दा आ जाता है ना। अब मिरर के सामने खड़े हो, दर्शनी के सामने खड़े हो, आईने के सामने खड़े हो, कब वो आप उस आईने में आपकी शक्ल कब दिखाई देगी? जब पर्दा हटाओगे तब ना। पर्दा आ गया तो आपकी शक्ल गायब हो जाएगी। बस इसी तरह जो इंसान अंदर देखता है ना, और बाहर के आवरण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसका हट जाता है ना, अंदर की आत्मा वो मन बुद्धि चित्त के अंदर रिफ्लेक्ट, उसका परछाई आ जाती है, और वो परछाई में इतना आनंद आ जाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब करके देखो ना, 1-8 घंटा अकेले में रहना सीखो ना। यहाँ पे भी जो आप बोल रहे हो ना 20 मिनट बैठेंगे, उसमें भी अकेले थोड़ी होंगे, सारे अकेले बैठेंगे ना। अकेले बैठे में भी कोई गलत नहीं है, लेकिन होना यही चाहिए, बैठे हैं साथ में लेकिन बैठे अकेले में। हम क्या करते हैं, बैठे हैं अकेले में और लेके बैठे हैं सबको, आंख बंद कर लेंगे, वो बुरा ये बुरा, वो ही वो हुआ इंदर, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, दुनिया के लेके विचार बैठ जाएंगे। संत अकेले में भीड़ में बैठता है तो अकेले होते हैं, संत भीड़ में होता है तो अकेला होता है, और हम अकेले में भी होते हैं तो भीड़ में होते हैं, विचार संसार के लेके बैठ जाते हैं। अब बोलोगे विचार शून्य कैसे हो? ये संसार नश्वर है, जाते समय कुछ साथ नहीं आएगा, इतना पहले पकड़ लो, अंदर का खुद पकड़ने आ जाएगा। बच्चे के हाथ में कुछ 50 रुपए हाथ में दे दो, और दूसरा कोई आके 500 रुपए की नोट दे दे, अब वो बच्चा पकड़ के बैठा हुआ है, नहीं मैं तो ये 50 की नोट नहीं छोड़ूंगा। कोई आके उसको पिताजी बता दे, बेटे ये 50 की नोट तेरे पास 10 नोट ऐसी आ जाएगी, फेंक इसको, ले ले वो 500 की। बस गुरु यही करता है। इस संसार क्षणिक है, क्षणिक के सब मामले हैं, 2 दिन का जग का मेला। अच्छा, वो मेले में भी अकेला,
जब दुख आता है तब पता चलता है कि कोई साथ नहीं है। मैंने फिर प्रदीप के मैंने आपको बीच में बताया था, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है, 10 रोते हैं। हुआ क्या है भाई, 10 क्यों रोते हैं? क्योंकि जो मिला है ना उसमें संतुष्टि नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं एक श्लोक बार बार जो मैं कहता रहता हूं, जो मिल गया वह पसंद आता नहीं है, और जो पसंद आता है वो कभी मिलता नहीं है। ये पक्का कर लो, नहीं मिलेगा आपको। जो पसंद आएगा ना नहीं मिलेगा, और जो मिल गया है उसको पसंद कर लो, आनंद आ जाए। परिवार जैसा भी हो, जैसा भी बेटा हो, जैसी भी बहू हो, जैसी भी सास हो। मैंने बीच में कहा था नहीं तो आजकल तो क्या वो संत गाते रहते थे, सांस रुक जाएगी चलते चलते। एक बहू बोल रही थी, बोले बाबा 5 दिन से बोल रहे तो सांस रुक जाएगी। मेरी सांस तो रुकी ही नहीं है, वो तो अभी तक चलती रहती है। इतनी बार मुझे दुखी कर दिया। अरे बोले वो तेरे घर वाली सांस नहीं, ये सांस बोल रहे। संत कह रहा था ये सांस उसको लग रही है अपने सांस की जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। किसी से आने से, किसी के जाने से अगर आप दुखी सुखी हो रहे हो, जितना आपने सुख भोगा है ना इतना दुख भोगना ही पड़ेगा। भोगम रोगम, जहां भोग है वहां रोग है। जिस आदमी से मिलने में आपको मजा आता है ना, बिछड़ने में इतना ही दुख होगा। लेकिन एक चीज है, राम है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, ये कभी छूटते नहीं है। किसी भी जन्म में चले जाओ, एक बार उंगली मनुष्य जन्म में परमात्मा को दे दो, गुरुओं को दे दो, परमात्मा के दे दो। जिस जन्म में भी जाएंगे ना वो भगवान साथ में आएगा। जड़ भरत की कहानी आपने सुनी है ना, जड़ भरत दूसरे जन्म में हरण बना, लेकिन उसको याद था कि मैंने क्या गलती की है। पता है ना आपको, अभी हरण था लेकिन फिर भी परमात्मा की याद है। कितनी बड़ी बात है। शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत मनुष्य जन्म से की थी। मनुष्य जन्म में अगर बैठ के परमात्मा को ध्यान लिया है, उसका नाम स्मरण कर लिया है, राम राम रट लिया है, राम राम जीवन में उतार लिया है, फिर कुत्ते भी बनेंगे ना कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो याद आए। हमारे कबीर साहब तो कहते हैं, कुत्ता तेरे नाम का गाए। तूने पट्टा पहना दिया और ये पट्टा संसार पहना है, इससे सब बाबा तू पहना लेना, काम हो जाएगा। इस संतों महात्माओं ने जिन्होंने पाया है ना, उनका जीवन कभी देखना। गजब के संत हैं भाई, गजब की इनकी तपस्या है। वहां पे अगर थोड़ा बहुत उनका ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान मेरे सामने कीजिए, जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता के गर्भ में मुझे जीवन दान दिया। मुनिवर वे श्री कृष्ण मेरे कुल देवता हैं, मेरे इष्ट हैं। मैं अपना यह तुच्छ जीवन उनकी शरण में रखकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपने माधुर्य पूर्ण लीलाओं से, मुझे उनकी माधुर्य पूर्ण लीलाओं से अवगत कराइए। भगवान, आपने श्री बलराम जी को पहले रोहिणी का पुत्र बताया, फिर आपने देवकी के पुत्रों में भी उन्हें बताया। यह कैसा कथन है मुनिवर? एक ही व्यक्ति 2 शरीर धारण किए बिना 2 माताओं के गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है? असुरों को भी मुक्ति देने वाले और भक्तों को अपना हार्दिक प्रेम देने वाले भगवान वासुदेव अपने पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गए? नंदगांव और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गोपिकाओं के साथ कहां कहां रहे थे? वहां उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की? मुनिवर, उन्होंने अपने मामा कंस को क्यों मार डाला? उन्होंने व्रज भूमि छोड़कर द्वारका में क्यों और कितने वर्ष तक निवास किया था? उनकी कितनी पत्नियां थी? मुनिवर, मैंने अन्न तो क्या जल का भी परित्याग कर दिया है। मैंने मुनि के गले में अज्ञानता के कारण मृत सर्प डालने का जो जघन्य पाप कर्म किया था,
उसके कारण मेरी भूख प्यास नष्ट हो गई है। देखो ये कितनी छोटी छोटी चीजें बोल रहा है। एक संत जी मस्त कहते थे, परीक्षित ने सब सवाल कर लिए, फिर सुखदेव जी के बाबा के चरणों में कहा, बोले बाबा जी और भी मुझे कुछ पूछना रह गया हो ना तो आप वो भी बताना। ये सवाल कभी हम करते हैं क्या गुरुओं के चरणों में? होता ही नहीं है भाई साहब, होता ही नहीं। ये सवाल जिस दिन करें, बाबा इतने सवाल मेरे हैं और कोई सवाल रह गया हो तो उसका भी मुझे आप जवाब देना। आपको जो जवाब देना वो भी देना, और जो मैंने पूछना रह गया वो भी बताना, और जो मैंने सवाल किए उसके तो आपको जवाब देने ही है। अच्छा विस्तार से देना है। मैं खाना, अच्छा ये वही बता रहे हैं परीक्षित जी महाराज, मैंने खाना सब त्याग दिया है, यहाँ तक पानी भी त्याग किया है। अगर तो बीच में सत्संग के बीच में ही पानी की प्यास लगती है, सत्संग के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो सिखाया जाता है सीखने जैसा है। भूख प्यास नष्ट हो गई है, क्योंकि अब तक आपने जो अमृतमयी वचन मुझे सुनाए हैं उसमें उनसे ही मैं तृप्त हो रहा हूं। फिर भी भगवान की लीला जो है ना इतनी गजब की है। एक समय सुनते सुनते ऐसे लगेगा तृप्त हो गया, लेकिन दूसरी बार लगेगा नहीं तृप्त नहीं हुआ, मुझे और चाहिए, और प्यास बढ़ती है। सत्संग चीज ऐसी है, सत्संग चीज तो नहीं कहा जाता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, जितना सत्संग सुनते जाओ ना लगता है और सुने और सुने और सुने और सुने। अच्छा सुनने में एक शांति भी मस्त आती है। संसार में ऐसा नहीं है। संसार जितना मिले और कम लगता है, पूरा तो कभी लगता ही नहीं है। सत्संग इतना सुना फिर भी लगता है पूरा सुन लिया, और उसके बाद लगता है और सुने। और संसार में एक ही लगता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। किसी संत ने कहा है, खपे खपे में दुनिया खपी हुई है, और चाहिए और चाहिए। कितना चाहिए भाई इंसान को? इंसान को चाहिए ताजमहल, लेकिन सोने के लिए तो 6 फुट की जगह बहुत हो गई। मरने के बाद 6 फुट के अंदर यहाँ तो जलाया जाएगा, यहाँ दफनाया जाएगा। इंसान की यही है, और तो क्या है इंसान का। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की महिमामयी लीलाओं को सुनने की मेरी प्यास अभी भी बनी हुई है। मुनिवर मेरी जिज्ञासाओं का शमन करके मुझ पर कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान की अनुपम लीलाओं के प्रति तुम्हारी जिज्ञासा और प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में प्रश्न करने वाला श्रोता और वक्ता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं, जैसे गंगा का जल सभी को पवित्र कर देता है। राजन, द्वापर युग में लाखों दैत्यों और अहंकारी राजाओं ने पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को भयभीत कर रखा था। उनसे छुटकारा पाने के लिए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी करुण कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्टों को सुनकर उसे आश्वस्त किया, और वे भगवान शंकर व अन्य देवगणों को लेकर पृथ्वी के साथ भगवान के धाम क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान जगत के स्वामी हैं और सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करके पृथ्वी के कष्टों की गाथा उन्हें सुनाई। तो भगवान ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी, पृथ्वी के कष्टों के विषय में मुझे ज्ञान है। मैं शीघ्र ही यदि कुल में जन्म लूंगा। उस समय सभी देवगण अपने अपने अंश से वहां ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में जन्म लेंगे और मेरी प्रिय माया श्री राधा की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान शेष भी मेरे बड़े भाई के रूप में वहां अवतार लेंगे। तब मैं पृथ्वी का भार हल्का करने का प्रयत्न करूंगा। परीक्षित ब्रह्मा जी पृथ्वी और अन्य देवगण भगवान की इच्छा जानकर संतुष्ट हुए अपने अपने धाम को चले गए। उन दिनों मथुरा राज्य में यदुवंशियों का शासन था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उनके माथुर मंडल तथा शूरसेन मंडल का शासन यदुवंशी राजा शूरसेन करते थे।
शूरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव का विवाह महाराजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी से किया था। विवाह के उपरांत वसुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को विदा करा के ले जा रहे थे। अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए महाराजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने उसके रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ ली और स्वयं रथ को हाँकने लगा। देवक ने प्रचुर धन धान्य देकर अपनी पुत्री को विदा किया था। देवक ने प्रचुर धन धान्य देकर अपनी पुत्री को विदा किया था। राजन, मल से कुछ दूर जाने पर आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर ले जा रहा है उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। यहाँ पे कई लोग सवाल करते हैं कि आकाशवाणी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर ये वसुदेव और देवकी को इतनी तकलीफें नहीं होती। एक बात बताओ, आप किसी के घर पे जाते हो और आपको लगता है कि दुष्ट आदमी है और आपको कुछ खाना खिला रहा है और कई बार आपको जिद कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप बोलोगे तेरे जैसा दुष्ट का मुझे खाना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे होंगे तो, और वो दुष्ट होगा तो, दोनों बातें हैं। यहां पे आकाशवाणी को सहन नहीं हुआ कि ऐसा दुष्ट देवकी को लेके जा रहा है। या तो कोई उद्धव चाहिए, अक्रूर चाहिए, या तो कोई कृष्ण का सारथी चाहिए जो रथ लेके जाए। यहां ये नहीं जमता है। वहां आकाशवाणी को पसंद नहीं आया, इसके लिए ये बात हुई है। थोड़ा समझने का प्रयास करना। आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो बोल देते हो। अच्छा, आज का जमाना बोलने जैसा है तो मन में गाली देते हो, बाहर नहीं बोलते हो। लेकिन कई लोग मुंह फट होते हैं तो मुंह पे बोल देते हैं, सच्चे होते हैं ना। उसका आकाशवाणी को ऐसा नहीं कि भाई ये दुख देगा, ये दुख देगी, ओ भगवान को ये कंस दुख देगा, वसुदेव को और देवकी को। आकाशवाणी ने ये नहीं सोचा। आकाशवाणी ने यही सोचा कि इतने इसके जैसा दुष्ट देवकी के रथ के लायक नहीं है, लायक नहीं है। और इसके लिए आकाशवाणी हुई। अच्छा, आकाशवाणी यानी क्या? आकाशवाणी यानी भगवान श्री कृष्ण। वहां नारायण की आवाज है। नारायण को पसंद नहीं आया कि मेरी देवकी, मेरी माता का रथ और ये वसुदेव का ये लेके जाए, मुझे पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है। और कई बार हम कहते हैं ना, भगवान पसंद है हमको, तब तक जीवन अधूरा है। जिस दिन भगवान कह दे कि हाँ बेटे तू मुझे पसंद है, ये बात है। वहां पे कंस भले ले जा रहा था, लेकिन भगवान को आनंद नहीं आ रहा। उसको लग रहा है मेरे शुद्ध माता पिता और ये कंस इसको ले जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसा काम मत कर देना कि भगवान आपको कह दे कि तू मेरे लायक नहीं है। सच पूछो ना, इसमें यही कहा जा रहा है, भगवान कृष्ण या नारायण भगवान ऊपर से कह रहे हैं, दुष्ट कंस तू लायक नहीं है इसको ले जाने के लिए, तू लायक नहीं है। कहना ये है। तो मैं फिर दोहरा दूं, ऐसा कोई कार्य मत कर रहे ना कि आपका गुरु, आपका परमात्मा, आपके माँ बाप आपसे किस कारण नाराज हो जाए। ऐसा कभी काम मत करना। उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा दुष्ट और पापी था। देखो यहाँ पे उसका जवाब दिया गया। क्यों कहा गया? क्योंकि दुष्ट और पापी था। कंस बड़ा दुष्ट और पापी था। वह भोज वंश का एक कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। अब ये इतना जो प्यार हो रहा था सब गायब हो गया। सच पूछो ना, भगवान ने इसका असली स्वरूप दिखाने के लिए भी ये किया था। ये जो सबको लग रहा था कितना प्यारा है, देवकी को ले जा रहा है, कितना भगत है। आज भी हम जितने भी भगत हैं ना, थोड़ा चेक कर लेना भाई, अंदर कंस तो नहीं बैठा है ना। अगर कंस बैठा है तो आकाशवाणी कह रही है तू गलत है, तू गलत है। वो आकाशवाणी अंदर चलती है, हर इंसान के अंदर चलती है। रोज ट्यूनिंग बराबर करो। रेडियो चलाते थे ना पुराने जमाने में, थोड़ी भी सुई इधर उधर हो जाती, आवाज गायब हो जाती।
यहाँ पे भी अंदर बराबर ट्यूनिंग कर लो, पता चल जाएगा हम दुर्योधन है कि सुधा में है। सुधा में है तो आनंद से रहो, और दुर्योधन है तो खुद बदल जाओ। वाहिगुरु नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार। बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसकी इस दुष्टता को देखकर वहां हाहाकार मच गया। उसके इस कृत्य को देखकर वसुदेव जी ने उसे शांत करते हुए, राजकुमार आप भोजवंश के होनहार युवराज हैं और अपने वंश की यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। इस शुभ अवसर पर अपनी बहन का वध करना क्या आपके गौरव के अनुकूल होगा? दुष्ट लोग जो होते हैं ना, उनकी थोड़ी तारीफ कर लो, उसको मजा आ जाएगा। अभी ये कंस महाराज शांत हो जाएगा, क्योंकि उनकी तारीफ करके, ये सब गलत तारीफ है, खोटी तारीफ है। लेकिन समझदार इंसान वो जो मौका देख के अपने झगड़े को कम कर ले, अपनी पत्नी को बचा ले। अभी अपनी पत्नी को और खुद को बचा लिया, फिर आगे देखा जाएगा भाई आगे क्या होगा। उस समय अपनी हार मान ली, भाई ठीक है भाई, तू बड़ा, तू इतना है, राजकुमार है, क्या आपके गौरव के अनुकूल होगा? वीरवर जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जब शरीर, अब देखो एक सोच है इसकी, कंस की, कि इसका 8वां बेटा पैदा होगा मुझे मारेगा। अच्छा, इसका 8वां बेटा पैदा नहीं होगा देवकी का, तो क्या कंस क्या अमर हो जाएगा क्या? उसको अकल तो थोड़ी होनी चाहिए कि नहीं? इसके लिए वसुदेव ऊपर जवाब दे रहा, भाई इसी का 8वां मारेगा ऐसा है, वो तो पक्का है। लेकिन एक चीज है, भाई मौत तो निश्चित है ना, इसका बेटा नहीं भी जन्मे तो भी तू मरेगा, ये थोड़ा पक्का कर लो भाई। मौत अगर पक्का हो जाए ना, इंसान आधा पापों से गायब हो सकता है। लेकिन इंसान अपनी मौत भूल के बैठा हुआ है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसके लिए परमात्मा गायब हो रहा है। इस शुभ अवसर पर अपनी बहन का वध करना क्या आपके गौरव के अनुकूल होगा? वीरवर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह प्रकृति का सत्य नियम है। जिस दूसरा शरीर प्राप्त करके वह पहले शरीर के कर्मों को भूल जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को दूसरों से वैर नहीं करना चाहिए। कंस यह आपकी छोटी बहन है, यह अभी बच्ची है, इसे तो आपको अपनी कन्या के समान समझना चाहिए। अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है, ऐसे में इसका वध करना कहां तक उचित है? आप ही इस पर विचार कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह क्रूर अन्यायी तो अपने संकल्प पर अड़ा हुआ था। उसका हठ देखकर वसुदेव जी ने सोचा कि बुद्धिमान पुरुष को अपने बुद्धि कौशल्य से मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए, जो मैं आपको ऊपर कह के आया। विधाता की जो इच्छा है होगा तो वही। उन्होंने मुस्कुराकर कंस से कहा, सौम्य, आपको देवकी से नहीं इसके पुत्रों से भय है ना, सो मैं इसके पुत्रों को लाकर आपको सौंप दूंगा, यह मेरा वचन है। वसुदेव के ऐसा कहने पर कंस ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और बोला, मुझे आप पर भरोसा है। देखो ये भी थोड़ा बीच बीच में बहुत कुछ कहना होता है। इतना कंस क्रूर है, इतना दुष्ट है, लेकिन वसुदेव पर विश्वास है कि ये बोल रहा है बच्चा देगा तो बच्चा ला के देगा, अपना बच्चा मारने के लिए देगा। इतना बुरा कंस, लेकिन वसुदेव को इतना अच्छा समझता है। ऐसे कहते हैं कि भाई अगर ये समझ में आ जाए ना, कैकेयी माता ने भी राम को कहा था, राम ने पूछा था मैंने कौन सा गुनाह किया, मुझे 14 बरस का राम ने भगवान ये दशरथ महाराज ने 14 बरस का, मेरे से क्या गलती हो गई? वो नहीं कह रहे कि 14 बरस का वनवास दिया। सवाल ये था कि मेरे पिताजी मेरे से नाराज क्यों हैं, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? वहां जो कैकेयी माता कहती है ना, वो सुनने जैसा है। कैकेयी माता कहती है, बेटे एक बात बताऊं, तू सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता,
ये कैकेयी माता कहती है भगवान राम को, किस समय कहती है? जिस समय दुश्मन बन के बैठी हुई है। और कहीं कह दे तो अलग बात है, लेकिन जिस समय उसको 14 वर्ष का वनवास दिला रही है, उस समय भी वो कह रही है राम तू सपने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ऐसा आपके घर का कोई गलत व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करता है क्या? अगर गलत विश्वास कर रहा है तो समझना अब राम की गाड़ी में चढ़ गया। ये होना चाहिए भाई। दुष्ट को भी पता होना चाहिए कि भाई साहब इतना गलत कह नहीं सकते या कर नहीं सकते। आपके ऊपर ये विश्वास जब तक घर वालों का ना हो ना, समझना अब तक खिचड़ी पक्की नहीं है, अंदर की खिचड़ी खाने वाली नहीं। तो यहाँ पे किंतु यदि मेरे साथ छल किया गया तो मैं किसी को भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। किंतु यदि मेरे साथ छल किया गया तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी देवकी के साथ अपने घर चले आए। समय आने पर देवकी ने कीर्तिमान नामक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को लाकर कंस को सौंप दिया। ये है वसुदेव भाई। ऐसे थोड़ी भगवान किसी के घर में भी पैदा हो जाते हैं। अपने बच्चों का जो बलिदान दे देना, उसके ऊपर भगवान कृष्ण आते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन किया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी आप इस बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र द्वारा मेरा वध होगा। उसे आने दीजिए, तब देखेंगे। ठीक है कहकर वसुदेव जी ने उस बालक को लाकर वापस चले आए। उस बालक को लेकर वापस चले आए, परंतु मन ही मन में वे शंकित अवश्य रहे। बुरा आदमी कोई अच्छा बर्ताव कर रहा है तो खुश मत हो जाना वो सुधर गया। तो सुधर नहीं गया है, कभी भी वो बिगड़ सकता है। आप अपनी बराबर होश में रहो। कोई दुष्ट आदमी आपकी तारीफ कर रहा है तो चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ, कभी भी गिर सकता हो आप। परीक्षित इधर देवर्षि नारद कंस को उकसाने के लिए उसके पास आए और बोले, कंस तुम बड़े भोले हो, वहां सभी देवगण तुम्हारी मृत्यु की योजना बना रहे हैं और तुम हो कि देवकी के पहले और 8वें पुत्र की बात सोच रहे हो। क्या पता यह पहला पुत्र ही 8वां हो, पीछे से गणना करने पर यही 8वां बैठेगा। यहाँ पे कई लोग सवाल नारद मुनि के लिए कहते हैं, उसको थोड़ा हम कल देखेंगे नारद मुनि क्या है। आपको और मेरी समझ में नहीं आएगा नारद कौन है भाई। ये तो अगर भगवान को समझ में आया तभी तो भगवान को, नारद मुनि को भगवान का मन कहा गया है। भगवान का मन है नारद मुनि। उसकी आप थोड़ी कल बात कर लेंगे। ऐसा कहकर नारद जी उनके मन में संदेह पैदा करके चले गए। उसने तत्काल अपने सैनिकों को भेजकर वसुदेव और देवकी को बंदी बनवा कर बुला लिया और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उसने पहले वाले पुत्र के साथ साथ जो भी पुत्र हो गए उन सभी को मार डाला। उसे शंका बनी रहती कि पता नहीं कौन सा बालक विष्णु का अवतार बनकर आ जाए। कंस जानता था कि पूर्व जन्म में वह कालनेमी नामक असुर था और उसे विष्णु ने मार डाला था। उसने भयभीत होकर विरोध करने वाले अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी गृह में डलवा दिया और स्वयं मथुरा का शासक बन बैठा। उसने घोषणा करा दी कि उसके राज्य में जो भी नवजात शिशु दिखाई दे उसे तत्काल मार डाला जाए। उसकी उस आज्ञा से सारी प्रजा भयभीत उठी। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय पहला पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।